तो कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका फिर से पढ़ाई पॉइंट के इस चैनल में। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई हिंदी के निबंध अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इसको यूज कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड के जो 12वां का एग्जाम होने वाला है, मात्र कुछ दिन बाकी रह चुके हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो पूरे के पूरे 8 मार्क्स आप कंफर्म कर सकते हैं हिंदी में और हिंदी के निबंध में। एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है अगर आप स्ट्रिक का यूज करके लिख देंगे तो। और इसमें आपको पूरे के पूरे निबंध याद भी नहीं करना है। मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बता दूँगा कि आप उस छोटे-छोटे पॉइंट को नोट करके आराम से 200 से 250 शब्द बिल्कुल ईज़ी से लिख सकते हैं। आप 500 वर्ड भी लिख सकते हैं, मैं जो ट्रिक बताऊँगा उसके यूज़ करके। तो आपको करना क्या है, केवल वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। वीडियो देख लेने के बाद आप 8 मार्क्स यहीं से पा सकते हैं। बस आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए क्या ट्रिक है, पहले देख लेते हैं क्या है। तो 26 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई हिंदी निबंध है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूँगा जो कि हर साल बिहार बोर्ड में आने की पूरी संभावनाएँ होती है। तो इन टॉपिक्स को आप अभी से ही तैयार कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के दिन आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से 8 मार्क्स अपने एग्ज़ाम में कन्फर्म कर सकें। तो पहला है टॉपिक जो कि है मेरे प्रिय कवि। पहला है मेरे प्रिय कवि यानी लेखक, रचनाकार। और अपने प्रिय कवि के बारे में लिखना है, आता है कि प्रिय कवि के बारे में निबंध लिखें। आपके प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हो सकते हैं, प्रेमचंद उदय प्रकाश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कालिदास हो सकते हैं। और आपको जिसके भी बारे में लिखना हो, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। उनके बारे में पहले से ही घर पे रिवीजन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि सीधा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आप जाके इनके बारे में लिख सको, ठीक है? यहाँ पे ये कोई तो कवि के नाम नहीं देगा कि आपको इसी कवि के बारे में लिखना है। आपको अपने इच्छा के अनुसार जो भी कवि आपके प्रिय हों, उनके बारे में 200 से 250 शब्दों में निबंध लिख दीजिएगा और आपको 8 मार्क्स दे दिया जाएगा। और कैसे मिलेगा 8 मार्क्स में 8 मार्क्स? एक भी नंबर नहीं कटेगा, वो मैं इस वीडियो को ट्रिक में बताऊँगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं अभी लेके आया हूँ। 12वां के एग्ज़ाम में बस केवल कुछ ही दिन बच चुके हैं और इस दिन के अंदर मैं आपको ऐसे तैयारी करा दूँगा ताकि आप एकदम अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ठीक है? बस आप मेरे साथ जुड़ते रहो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। दूसरा है चुनाव प्रक्रिया। अभी-अभी आप लोगों ने देखा नहीं कि चुनाव तुरंत ही बिहार में इलेक्शन बीता हुआ है, तो चुनाव प्रक्रिया से भी हम और चुनाव पे ही निबंध लिखने के लिए आने की पूर्ण संभावनाएँ बन रही है। चुनाव कैसे होता है? चुनाव की प्रक्रियाएँ क्या है? कौन-कौन से लोग भाग लेते हैं? चुनाव वोट देने का अधिकार किसका होता है? ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए तीसरा है मोबाइल और इंटरनेट। अभी का जो ज़माना है मोबाइल और इंटरनेट पे पूरी तरह डिपेंड हो चुका है। मोबाइल के बिना कोई भी काम, इंटरनेट के बिना कोई भी काम अगर 10 मिनट के लिए भी पूरे वर्ल्ड से इंटरनेट को गायब कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया एक उसी 10 मिनट में हिल सी जाएगी, सभी काम ठप हो जाएँगे। तो अभी के लिए आप जानते हैं कि एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कितनी ज़रूरी है, मोबाइल कितनी इम्पोर्टेंस है, तो ये भी टॉपिक आने की पूरी संभावनाएँ बन रही है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखा है, ठीक है? चलिए चौथा है पर्यावरण और प्रदूषण। आप इस वायरल टॉपिक को भी देख सकते हैं, हर साल ये इससे क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आने की पूरी संभावनाएँ बन रही है 2026 में कि पर्यावरण का जो प्रदूषण फैल रहा है, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर एक जगह प्रदूषण फैला हुआ है। इनके बारे में विद्यार्थियों की क्या सोच है, बिहार बोर्ड सरकार ये जानना चाहती है, इसीलिए इस निबंध को देती है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है चौथा, ठीक है? 5वां देखते हैं बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत ही चरम सीमा पे पहुँच चुका है, ठीक है? तो इसके बारे में भी आप थोड़ा-सा ज़रूर देख लीजिएगा, इससे भी आने की पूरी संभावना है। 5वां नंबर वीवीआई है, बेरोज़गारी, इस पे भी निबंध आ सकता है। तो आपको 200 से 250 शब्द में कैसे लिखेंगे, वो इसी वीडियो में आपको बताऊँगा ताकि आपको 8 के 8 मार्क्स पूरे मिले, ठीक है? चलिए छठे नंबर वीवीआई देख लेते हैं, छठे नंबर भी वीवीआई है और पूरा 6 के 6 वीवीआई निबंध का जो टॉपिक है वो मैं बता रहा हूँ। प्राकृतिक त्रासदी जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप ये सब है प्राकृतिक आपदा। मतलब प्रकृति में जो भी घटनाएँ घटती है, चक्रवात, इससे संबंधित निबंध दिया जाएगा लिखने के लिए, आप उसपे निबंध लिख सकते हैं, ठीक है? 7वां वीवीआई है हमारे त्योहार, ये तो बिल्कुल ईज़ी टॉपिक है और इसपे बच्चे तो 500 क्या 1000 वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसपे हमारा होली आ जाएगा, दिवाली आ जाएगा, छठ पूजा, सरस्वती पूजा, अभी-अभी फिलहाल सरस्वती पूजा बीता हुआ है, तो इसके आने की पूर्ण संभावना है और दिवाली और होली, ये सब पे भी बहुत ज़्यादा निबंध पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को भी क्लियर करके चलिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा, ठीक है?
8वां है कि शिक्षक दिवस, 8वां है टीचर दिवस, टीचर्स डे पे भी निबंध अच्छा से आता है, उस पे भी तैयारी कर लीजिएगा। और क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पे, ये सारी टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा। 9 नंबर है नशा मुक्ति उन्मूलन, यानी नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इससे क्या फायदा है, क्या लाभ है, सारांश क्या है, शीर्षक क्या है, ये सारी क्वेश्चंस आपको क्लियर करके चलते रहना है। चलिए लास्ट और 10वां नंबर वीवीआई टॉपिक है महंगाई भी। 10 के 10 मैंने आपको अभी बताया है निबंध, ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। 100% गारंटी है कि इसमें से एक ना एक निबंध आने की पूरी संभावना, एक क्या 3 से 4 भी निबंध आपको लड़ सकते हैं। इन सभी की घर से ही पहले से ही तैयारी कर लेनी है, उसके बाद आपको एग्जाम में बैठना है। अब देखिए कौन सी वो गलती है जो आपकी नहीं करना है, वो बिल्कुल भी आप करते हैं तो आपका मार्क्स कट जाता है। और आप सोचते हो कि मैंने 8 में 8 मार्क्स का निबंध लिखा था, इसमें तो मिलने की पूरी गारंटी है, लेकिन वहीं पे आपको 3 से 4 मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स मिल के रह जाएँगे। तो वो कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए गलती नंबर 1, पहला गलती है कि जो भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, आप ऊपर टॉपिक में लिख देते हो और सीधा लिखना शुरू करते हो और 1 पेज 2 पेज लिख के खत्म कर देते हो। उसमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे निबंध की जो है आप शीर्षक लिखे हो, कहाँ पे परिचय है, कहाँ पे क्या, मतलब आप टॉपिक को समझाते नहीं हो, सीधा अपने भाषा में पूरा का पूरा लिख देते हो और यहीं पे गलती होने से नंबर के पूरे नंबर कट जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा लिखना शुरू नहीं करना है। लिखने की क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और देखिए पहला तो चीज़ है कि निबंध को याद नहीं किया जाता है। निबंध याद रखने की ईज़ी ट्रिक क्या है? याद रखने का मतलब है आपको कुछ पॉइंट्स याद करना है, उसी पॉइंट को बढ़ा-चढ़ा के लिख के आपको 250 से 300 या 200 से 250 शब्द में पूरे करने होते हैं। जिस टॉपिक पर निबंध है उसके बारे में आपको पहले से ही बहुत कुछ पता होता है। जैसे क्या-क्या पता होता है देख लीजिए। जैसे चुनाव कैसे होता है? चुनाव को कैसे होता है, अभी हाल-फिलहाल में चुनाव हुआ है, आपको पता ही होगा कैसे होता है। चुनाव देने के लिए कौन एलिजिबल है, ये सब पता होना चाहिए। मोबाइल के क्या लाभ, क्या हानि है, ये तो सबको पता होता है, कॉमन सी चीज़ें हैं। बेरोज़गारी क्या है? प्रदूषण क्यों होता है? त्योहार कैसे मनाए जाते हैं? दिवाली, होली, छठ पूजा कैसे मनाते हैं? आप सबको तो पता ही होगा। तो उसी को अपने शब्दों में बढ़ा-चढ़ा के लिख देंगे, बस यही निबंध है और कुछ नहीं। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो उस टॉपिक को आप एक बार गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, चैटजीपीटी कीजिए। अभी तो एआई के ज़माने हैं, आप किसी भी टॉपिक पे 1000 क्या 10,000 वर्ड में भी निबंध लिखवा सकते हो। तो आपको केवल 200 से 250 शब्दों में ही निबंध लिखवाना है। तो आप चैटजीपीटी, गूगल से एक बार तैयारी कर लीजिएगा, नहीं पता है तो आराम से आप लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है गूगल चैटजीपीटी करने का, ठीक है? ज़रूरी फैक्ट्स क्या है, जैसे आपको रामधारी सिंह दिनकर यानी प्रिय कवि के बारे में निबंध लिखना हो, तो उनके जन्म याद करना है, मृत्यु की तिथि याद करनी है, मृत्यु का कारण लिखना है, कहाँ से पढ़ाई की है, उनके माता-पिता का क्या नाम है, इन सभी टॉपिक को अगर लिख लेते हो, तो आपको और भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। यानी 8 में 8 मार्क्स मिलेंगे, 10 तो नहीं मिलेंगे, मतलब पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है? फिर आपको अपने शब्दों में लिख दो। बिहार बोर्ड साफ-साफ बोलता है कि आप अपने ही शब्दों में उत्तर देने की पूरी संभावना है, पूरी चेष्टा कीजिए। वो किताबी भाषा नहीं पूछता। अगर आप किताबी भाषा में निबंध लिखना शुरू करोगे, तो 50 से 100 वर्ड जाते-जाते आप हार मान चुके होंगे, आपसे लिखा नहीं जाएगा। और अपने भाषा में लिखना शुरू करोगे, तो 500 से 1000 वर्ड भी आपको ईज़ी समझ में आएगा। कैसे लिखेंगे? चलिए, नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हेडलाइटिंग में मैंने लिखा है, हेडलाइटिंग में कि निबंध लिखने का प्रैक्टिस फॉर्मेट 8 में 8 मार्क्स गारंटी मेरी है। आप केवल इसी सब्जेक्ट में और इसी निबंध में अपने पूरे नंबर ला सकते हो, 8 में 8 मार्क्स केवल इस टॉपिक का यूज़ करके। और इस ट्रिक का मैं बात कर रहा था, यहाँ से वो ट्रिक बताना मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला ट्रिक और पहला टॉपिक नंबर 1 है शीर्षक। जिस भी चीज़ के बारे में आपको निबंध लिखना है, उसको क्या करना है, पहले देखिए आपको पेज ऐसे मिलेगा बिहार बोर्ड में, ऐसे आपको पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइनिंग खींची रहती है ऐसे, ठीक है? ऐसे ही तो पेज होता है और यहाँ पे बिहार बोर्ड का लोगो होगा। आपको ऊपर वाला लोगो छोड़ के यहाँ पे निबंध का टॉपिक लिखना है। यहाँ पे निबंध का टॉपिक लिखते ही आपको नंबर 1 पॉइंट देना है और यहाँ पे लिखना है पेज के लगभग बीचों-बीच शीर्षक। पहला टॉपिक शीर्षक देना है और पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और फिर यहाँ से पूरा नीचे तक लिख दीजिएगा। यानी यहाँ शीर्षक होगा, यहाँ से पैराग्राफ छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और पूरा कॉपी 3-4 लाइन भर दीजिएगा शीर्षक से, ठीक है? शीर्षक को मैंने नोट कर दिया है कि पेज के बीच में लिखें, एक बार अंडरलाइन करें। जो भी चीज़ें जैसे आपको लिखना है शीर्षक, ठीक है? जैसे लिखना है आपको शीर्षक, इसको एक बार ऐसे पेन से अंडरलाइन कर देना है, इसको ब्लैक से लिखिए ताकि आप दिखे कि आप टॉपिक को समझा-समझा के लिखे हो, ठीक है? इससे ही नंबर मार्क्स बढ़ते हैं, यही ट्रिक है। दूसरा है प्रस्तावना, शीर्षक के बारे में लिख दिया, उसके बाद आपको परिचय लिखना है, 4 से 5 लाइन। 4 से 5 लाइन का मतलब हो गया 50 वर्ड, 50 वर्ड में आप उसको लिख रहे हो। विषय की शुरुआत
क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है? ऐसे अगर आप लिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। ट्रिक यही है और कुछ नहीं है। महत्व लिखना है, जैसे आप जीवन में, समाज में क्या महत्व है, 4 पंक्ति लिख दें। जैसे मोबाइल पे निबंध लिख रहे हो, तो उसके जीवन पे क्या असर है, समाज में उसका क्या महत्व है, 4 से 5 पंक्ति बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हो। बोलते ही बोलते 4-5 पंक्ति हो जाएगी। हो गया? तो 3 पंक्तियाँ, 3 3 जो टॉपिक हो गए, मतलब 150 वर्ड आपने लिख चुका है। चौथा, 50 लाइन इसमें में लिखना, 50 वर्ड लिखने हैं, वो मिलके 200 वर्ड हो जाएगा। जहाँ लाभ हो, मोबाइल इंटरनेट से क्या लाभ है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो लिखना है, कि ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, कम पैसों में पढ़ाई हो जा रही है, घर बैठे पढ़ाई हो जा रही है, सब सारी चीज़ें आपको लिख देना है, ठीक है? और भी जो भी लाभ है आप अपने मन से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। 5वाँ है, मोबाइल से सभी चीज़ें की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लस माइनस होते हैं। तो ऊपर तो प्लस हमने लिख दिया, माइनस नीचे लिखना है, यानी इससे क्या हानि है, इससे कैसे बचा जा सकता है, वो सभी चीज़ों को मेंशन करना है। 4 से 5 लाइन में इसको मेंशन कर दीजिएगा, आपका 200 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने समझा दिया है कि जहाँ हानि में प्रदूषण, बेरोजगारी, नशा से क्या हानि है, ये सब आप लिख सकते हो। मोबाइल से लिख सकते हो, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करो उसके मुताबिक। और साथ ही साथ समाधान भी लिखें। जैसे आप तो हानि तो बता दिए, उसमें आप समाधान भी ऐड कर सकते हो कि कैसे हम नशा से बच सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं। तो और भी आपको ज़्यादा निबंध हो जाएगा, और भी मार्क्स मिल सकते हैं। और सब लिखने के बाद बिल्कुल लास्ट में इसको लिखना है, उपसंहार। लिखने के बाद हेडलाइन दे दीजिएगा और डार्क लिखिएगा, ताकि समझ में आए, ठीक है? और इसमें जो भी बातें आपने उन पाँचों टॉपिक्स मिला के लिखे, उनमें से थोड़ा-थोड़ा चुन के, मतलब संक्षिप्त में पाँचों बातों को एक जगह उपसंहार में लिख दिया जाता है, ताकि कवि को समझ में आए कि यहाँ से अब निबंध का टॉपिक एंड हो चुका है, ठीक है? ये भी 3-4 पंक्तियों में लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर का अगर फॉलो करते हैं, तो आपको 200 से 250 नहीं, 250 से 300 वर्ड पूरे हो जाते हैं, और बिल्कुल 8 में 8 मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी मेरी है, अगर आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। और एक बार फिर मैंने इस चीज़ को हाइलाइट किया है कि अपने शब्दों में लिखें। जो भी निबंध आप लिखना चाहते हैं, जैसे मोबाइल पे निबंध लिखना है आपको, तो बिल्कुल अपने शब्दों में लिखें। मोबाइल क्या है? कौन-सा डिवाइस है ये? कैसे काम करता है? शीर्षक में। परिचय में मोबाइल किसने बनाया? कौन बनाया? ये सब लिख देना है। उसके बाद मोबाइल से लाभ लिखना है, मोबाइल से क्या-क्या हमें प्रॉफ़िट होते हैं, वो सब बातें लिखना है। फिर मोबाइल से क्या-क्या हानि हो रही है, वो सब चीज़ें को लिखना है। उससे कैसे बच सकते हैं हानि से, वो उपाय लिखना है। और सभी चीज़ें लिखने के बाद आपको लास्ट में उपसंहार लिख देना है। उपसंहार का मतलब होता है कि पाँचों टॉपिक में से थोड़ा-थोड़ी बातें को संक्षेप में नीचे लिख दो, हो गया। बस अगर इसी ट्रिक का यूज़ करके आप 8 में 8 मार्क्स निबंध में ला सकते हो, और कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको करना है क्या है, टॉपिक वाइज़ जो भी बातें लिखोगे आप टॉपिक वाइज़ लिखोगे। लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। सब एक में ही मिक्स करके नहीं लिखना है। जो बच्चे मिक्स करके लिखते हैं, मार्क्स उन्हीं के कटते हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए कुछ इतना ही। जो भी मैंने 10 वीवीआई निबंध बताया है, उन सभी की तैयारी कर लीजिएगा। ज़रूर उसमें से आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को निबंध मिलेगा। पहले से ही तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।